हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि एक दो दिन पहले हमारा 9th और 11th के मार्क्स या इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड करने का सर्कुलर था, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है कि किस तरीके से हमें किन किन सब्जेक्ट में उसको अपलोड करना है और किन को नहीं करना, वो उस सर्कुलर में लिखा हुआ था। तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि अपलोडिंग किस तरीके से की जाएगी मार्क्स की, उसकी वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा। तो आज से लिंक ओपन हुआ है, तो आज मैं आपके सामने अपलोडिंग ऑफ मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट जो है वो किस तरीके से किया जाएगा वो इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही साथ किस तरीके से हम प्रिंट और अवार्ड लिस्ट को चेक कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे 9th और 11th के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रोसेस को। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? सबसे पहला काम होता है कि हमें जो ये हमारी एक वेबसाइट का एक तरीके से कहीं के लिंक है या कहीं वेबसाइट आईडी है जो edudel.nic.in है, हमें सबसे पहले इस पे गूगल के थ्रू सर्च कर यहाँ जाना होता है। देखिए, नॉर्मली आप अपने मोबाइल से अपने जो आपके पास टैबलेट है टीचर्स के पास, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आपके पास डेस्कटॉप और लैपटॉप हो तो आप उसी से करें। इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करें, एज का या फायरफॉक्स का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। पर ऐसा नहीं है कि गूगल क्रोम में ये नहीं होता, तो होगा उसमें भी। तो ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होगा, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। पर आप करिएगा इसी से। टैबलेट में जहाँ पर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट का ऑप्शन मिलता है वहाँ पर मत जाइए, वहाँ से मत अपलोड कीजिएगा। वहाँ पे थोड़ी सी इशू आते हैं उसको हैंडल करने में। तो आप क्रोम को यूज़ कीजिए, एज को यूज़ कीजिए, फायरफॉक्स को, इंटरनेट एक्सप्लोरर को, किसी से भी यूज़ कीजिए, पर इन्हीं के थ्रू आप लॉगिन करने की कोशिश कीजिएगा। और आपको उसके बाद जब आप edudel.nic.in पे क्लिक कर या उसको सर्च कर इस होम पेज पर आ जाएं एजुडेल के, तो फिर हमें पता है कि हमें मार्क्स फीड करने के लिए कहाँ जाना होता है। स्टूडेंट के कॉलम में या स्क्रीन में या कुछ भी कह लीजिए आप, हमें स्टूडेंट पर क्लिक करना होता है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अपलोड योर मार्क्स। ये हमें पता है, कुछ ऐसा इसमें खास नया नहीं है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास स्टूडेंट मॉड्यूल आ जाता है लॉगिन का, जिसमें यूज़र आईडी जो हमारी एम्प्लॉई आईडी होती है, जो मैंने आपको बता रखा है कि एम्प्लॉई आईडी परमानेंट टीचर की हो और एप्लीकेशन आईडी किसकी हो, गेस्ट टीचर की हो, वो यूज़ की जाती है। पासवर्ड जो भी आपने खुद बनाया है, इंडिविजुअल टीचर दोनों ही हो, चाहे वो परमानेंट हो चाहे गेस्ट टीचर हो, वो हो। इसके बाद हमें जो ये विजुअल कोड होता है उसको यहाँ पर एंटर करना होता है। यहाँ आप इस विजुअल कोड को एंटर करते हैं। तो ये टाइप जब आप यहाँ कर देंगे तो उसके बाद आपको सिलेक्ट ऑप्शन है, इस सिलेक्ट ऑप्शन में आपको क्या करना है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप गेस्ट टीचर हैं तो यहाँ पर आप गेस्ट टीचर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जब आप इनको सेलेक्ट कर लेंगे तो जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ये इंटरफेस हमारा स्टूडेंट मॉड्यूल का है, जहाँ से हम सारी एंट्री की फीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट पर क्लिक करना है, लिखा हुआ है मैंने। जैसे ही आप स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दो ऑप्शन आएंगे, एक परफॉर्मेंस प्रोफाइल का और एक रिपोर्ट ऑफ मार्क्स का। तो फिर आपको इस परफॉर्मेंस प्रोफाइल पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप परफॉर्मेंस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको, क्योंकि हम अभी इंटरनल असेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आपको परफॉर्मेंस प्रोफाइल पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये आपके सामने इंटरफेस आएगा। इसमें आपको इस पर क्लिक करना है, इंटरनल असेसमेंट / प्रोजेक्ट इंडेक्स पर। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस यहाँ पर आपके ओपन हो जाएगा। देखिए, अभी तक यहाँ पर ये आ रहा था, आप देखो तो। और जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो ये पेज आपका आ जाएगा। तो अभी आपको क्योंकि मार्क्स फीड करने हैं तो आप इस जो एक ओवल है या सर्कल कह लीजिए, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो
तो दो जगह क्लिक करना है, एक तो इस इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट मार्क्स एंट्री अपडेट डिलीट, तीनों एक जगह ही है, यहाँ करेंगे और साथ ही साथ आपको नेक्स्ट पर भी क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने ऑप्शन आ जाता है इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट मार्क्स एंट्री अपडेट डिलीट। सबसे पहले क्योंकि अभी हम मार्क्स को अपडेट एंट्री कर रहे हैं तो आप एंट्री पर क्लिक करेंगे। आगे आपको जब चेक करेंगे हम, जब हम अवार्ड लिस्ट को चेक करेंगे, अगर कहीं गलती है तो उस समय आपको अपडेट पर क्लिक करना है। और अगर आपको कोई एंट्री डिलीट मारनी है तो आप डिलीट के थ्रू भी मार सकते हैं। पिछली बार ये ऑप्शन हमारे पास था जब हम मिड टर्म मार्क्स अपलोड कर रहे थे कि हमें एक इंडिविजुअल के भी मार्क्स डिलीट कर सकते थे, तो मेरे हिसाब से अब की बार भी ये होना चाहिए। फिर आपको क्या करना होता है, वो क्लास जिसके में आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और सेक्शन वो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो एंट्री, क्लास एंड सेक्शन, इन तीनों को जब आप सिलेक्ट कर लें तो आपको फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये क्या होते हैं, ड्रॉप डाउन आइकॉन होते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी क्लासेस खुल कर आ जाएंगी। जैसे ही आप यहाँ करेंगे तो सेक्शन खुलकर आ जाएंगे। जो सेक्शन आपको होता है उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपका वो क्लास और सेक्शन आ रहा होगा और यहाँ अब अगला काम आपको यहाँ करना है। आपको वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मिलेगा जो आप पढ़ाते हैं, आपको उसको सिलेक्ट करना होगा ड्रॉप डाउन आइकॉन पर क्लिक करके ही, और उसके बाद फिर आपको इस नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी क्लास की पूरी डिटेल आ जाएगी, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट और उसके बाद जो मार्क्स आपको फीड करने हैं, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, और उसके साथ ही साथ यहाँ ये इंपॉर्टेंट कॉलम है हमारे सामने जिसको हमें याद रखना है कि मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट यहाँ लिखे होंगे। अब वो 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, वो उस वीडियो में डिस्कस हो चुका है। तो वो यहाँ जो लिखे होंगे ये मैक्सिमम मार्क्स हैं। ये हमारे क्या है, मैक्सिमम मार्क्स हैं, हम इससे ऊपर मार्क्स नहीं दे सकते, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वो सारे मार्क्स फीड करने हैं। साथ ही साथ ये मैं अगली स्लाइड में भी आपको बताऊंगा कि ये जितने भी आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप दिख रही हैं, आपको इन पर क्लिक करना है ऐसे। जब आप इन पर ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्लू कलर का टिक मार्क लग जाता है। तो ये काम आपको करना है। साथ ही साथ आपको जो भी मार्क्स हैं वो यहाँ पर फीड करते चले जाना है हर बच्चे के। तो जैसे ही आप इसको करेंगे यहाँ सारों पर टिक लगेगा, ऐसा ब्लू मैंने बोला था आपको टिक मार्क आ जाएगा। यहाँ आप मार्क्स फीड कर देंगे, यहाँ वो बच्चों की डिटेल चली रही होगी। तो जब आप ये सारा कर देंगे तो देखिए पीछे से अगर पीछे जाऊँ एक बार तो यहाँ आपको एक स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ एक इस तरीके का बार बना होता है, जब आप उसको नीचे करते हैं तो नीचे आपको वो लेके चला जाता है और सबमिट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। पर सबमिट करने से पहले ईच एंड एवरी स्टूडेंट के सामने ये टिक लगा हो, उसके मार्क्स यहाँ पर फीड किए गए हों। जब आप ये दोनों काम कर लें तो फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना होता है। एक बार पहले यहीं पर इसको रीवेरीफाई कर लीजिएगा कि ये सब सही है। अगर सब सही है तो आप सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये मैसेज वहाँ पर ऊपर मिला आएगा और ये मुश्किल से 5 सेकंड के लिए आता है कि योर डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अगर ये लिखा आता है इसका मतलब आपके मार्क्स फीड हो चुके हैं। कहीं पर भी सर्वर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सर्वर की प्रॉब्लम हम बहुत फेस करते हैं, तो सर्वर की प्रॉब्लम में ये लिखा नहीं आएगा। जब आप समझ लीजिएगा कि आपके मार्क्स फीड नहीं हुए हैं, आपको जाकर दोबारा से एंट्री में देखना है। अगर एंट्री में भी नहीं मिलते तो अपडेट में देखना है। यही दोनों पर मिलेगा, पर वो जब ही होगा जब ये मैसेज आपको नहीं मिलेगा। ये मैसेज अगर आपको मिल गया इसका मतलब आपने मार्क्स को फीड कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हमारा आता है, मार्क्स हमारे सक्सेसफुली फीड हो गए। अब हम इसकी प्रिंटिंग कैसे करें। तो नॉर्मली हम कहाँ जाते थे, रिपोर्ट ऑफ मार्क्स में जाते थे, बट अब की बार इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको यहाँ नहीं जाना है। आपको कहाँ जाना है, दोबारा इसी जगह पर जाना है, मतलब कि इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट इंडेक्स पर ही दोबारा से क्लिक करना है। ठीक है, तो ये मैंने अगले स्टेप में बताया है कि रीवेरीफाई अगर अपने मार्क्स करने हैं तो आप दोबारा से इसी इंडेक्स पर क्लिक करेंगे जो लिखा हुआ है इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट इंडेक्स। तो इस पर क्लिक करते ही हम दोबारा वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां हमने मार्क्स फीड किए थे, जो आ गया वही वाला इंटरफेस। तो आपको पहले तो आपने यहाँ क्लिक किया था, आपकी बार आपको इस सर्कल में क्लिक करना है या ओवल में क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ये करेंगे
तो आपके सामने अवार्ड लिस्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। आप अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए इस ड्रॉप डाउन के थ्रू, सेक्शन सेलेक्ट कीजिए ड्रॉप डाउन के थ्रू और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपसे वो पूछेगा कि सब्जेक्ट बताइए अपना। सब्जेक्ट यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन के थ्रू ही होगा। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस मिलता है। तो जैसे ही इस इंटरफेस में आप जाते हैं तो यहाँ आपके स्कूल का नाम, क्लास एंड सेक्शन, आपकी टीचर आईडी और नेम, आपका सब्जेक्ट आ जाता है, साथ ही साथ स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट के नेम, जो मार्क्स आपने दिए हैं वो आ जाते हैं। फिर आप ये मैंने बताया था आपको एक बार होता है, इस बार पर जब आप क्लिक करेंगे नीचे को इस पे प्रेस कर राइट क्लिक, मतलब कि राइट माउस से राइट क्लिक करेंगे और इसको नीचे को खींचेंगे। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये नेक्स्ट इंटरफेस ड्रॉप डाउन के थ्रू जब हम नीचे आए तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ आप देखोगे सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखा होगा, HOS की आईडी उनका नाम होगा, चेकर जो हैं आपके उनका नाम होगा। तो यहाँ पर जब आएंगे तो आपके पास ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का। तो जैसे ही आप इस प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने प्रिंट का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। प्रिंटर आपके पास अवेलेबल है तो आप प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो उसी प्रिंटर के ऑप्शन में सेव एज PDF का ऑप्शन भी आता है। तो जैसे ही आप सेव एज PDF पर क्लिक करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर में PDF के रूप में सेव हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी प्रिंटिंग की। बैक जैसे ही आप करेंगे तो आप बैक में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये अब पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप यहाँ रीवेरीफाई करेंगे अगर कोई ऐसी एंट्री है जो सही नहीं है तो सही नहीं वाली एंट्री को आप दोबारा से अपडेट वाले ऑप्शन में जाएंगे। मतलब कि आपसे मैं कहूँ तो आप इस पर क्लिक करेंगे दोबारा से इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट एंड इंडेक्स पर, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। फिर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करना, इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट एंट्री अपडेट एंड डिलीट पर। फिर आपके सामने यहाँ आएगा, बस अब की बार अपडेट करना है तो आप अपडेट पर क्लिक कर लीजिए। क्लास एंड सेक्शन सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स में करेक्शन है सिर्फ उसी के सामने क्लिक कीजिए। यहाँ पर ब्लू हो जाएगा ये टिक मार्क, और जो भी अपडेट ऑफ मार्क्स हैं वो आप यहाँ पे फीड कर दीजिए। जैसे ही आप ये काम करेंगे नीचे जाके सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करते ही आपका रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा, और सेव हो जाने के बाद आप उसका दोबारा से क्या कर सकते हैं, सेम प्रोसेस को फॉलो कर मतलब कि इसी इंडेक्स पर क्लिक कर अवार्ड लिस्ट पर जाकर दोबारा से क्लास एंड सेक्शन सेलेक्ट करके सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आप उस अवार्ड लिस्ट के प्रिंट का प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। तो ये है, अगर कोई अपडेट हो सेम प्रोसेस डिलीट में फॉलो होगी। आपको सेम डिलीट में भी उसी स्टूडेंट के सामने मार्क्स पे डिलीट लगाना होगा। वैसे हम डिलीट किसी के करेंगे नहीं, अपडेट का ही ज़्यादा है हमारे लिए कि हम अपडेट कर पाएँ। तो ये पूरी प्रोसेस थी जिसके थ्रू हम अपना जो मार्क्स फीडिंग का काम है 9th और 11th का वो पूरा कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपके जितने भी डाउट हैं वो इस वीडियो में मैं आपके सॉल्व कर पाया, जो भी पॉसिबल डाउट हैं। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।